नमस्कार, मैं आदर्शपाल गुप्ता और वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा खबरों के पीछे की खबर प्रोग्राम तबसरा को लेकर एक बार फिर हाजिर है। सतीश जी, लंपी जो बीमारी चल रही है गायों को, उसको लेकर प्रशासन खामोश है जी। और दूसरी बड़ी खबर है, अपने ही फंड्स को, जीपी फंड जैसे, उनको लेने के लिए दर दर भटक रहे हैं मुलाजिम। रजौरी में आज तनाव दफा 144 लगी हुई है और आज गणेश मूर्ति का विसर्जन किया जा रहा है जी। गणपति बापा मोरया जम्मू में भी और देश के हर जगह पे किया जा रहा है। और करगिल युद्ध के महानायक कैप्टन विक्रम बत्रा को भी याद किया गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लंपी, जो एक गायों में बीमारी पाई गई है, जो राजस्थान से वहाँ से शुरू हुई थी, लेकिन वो फैलते फैलते अब जम्मू के अंदर भी आ गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके बारे में प्रशासन कोई कड़े कदम नहीं उठा रही है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसे हम कह सकते हैं वायरस है, एक गाय से दूसरी गाय से आगे बढ़ती है। और जम्मू के अंदर बहुत सी गाय इन बीमारियों से मारी गई हैं और बहुत सी ऐसी गायें हैं जिनको ये बीमारी लगी हुई है, उसका इलाज नहीं हो रहा है। और सतीश जी, आप हैरान होंगे कि इनका जो दूध है वो पीने के लायक नहीं है, वो भी जहर है इन बीमारी की वजह से। लेकिन सरकार की लापरवाही की वजह से, डिपार्टमेंट की लापरवाही की वजह से बाजार के अंदर ये दूध बिक रहा है और लोग इसे पी रहे हैं। इस बात को लेके हमने कोशिश की कि अपने जितने भी दर्शकों को जो बता सकें इस बीमारी के बारे में, इसकी रोकथाम के बारे में, इसके परहेज के बारे में, इसके दूध लेने के बारे में, ये सारी चीज़ें हम बताना चाहते थे। इस सिलसिले में हमने एनिमल हस्बेंड्री के डायरेक्टर जो है कृष्ण लाल जी JKS हैं, उनसे कोशिश की बात करने की ताकि इसके बारे में पता लगाए क्या चीज़ है। लेकिन कल उन्होंने जब हमसे बात की तो उन्होंने हमें आज का समय दिया, कहने लगे आप 12 बजे फ़ोन कीजिएगा, हम आपसे बात करेंगे। मैंने कहा एक इंटरव्यू होगा, उसमें हम लोगों को बता पाएंगे कि ये बीमारी क्या है, इसकी जानकारी दे पाएंगे। लेकिन सतीश जी, दुख की बात है कि सुबह उन्होंने हमारा फ़ोन ही नहीं उठाया। उसके बाद हमने डॉक्टर तारक परवेज़ है जो CEO डेयरी फार्म है, उनको कांटेक्ट करने की कोशिश की, उन्होंने भी हमारा फ़ोन नहीं उठाया। फिर हमने उसके बाद डॉक्टर मनहास हैं, वो टेक्निकल ऑफिसर हैं, उनसे भी बात की। उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं इसके बारे में बता सकता, इसके बारे में डायरेक्टर ही बताएंगे। डायरेक्टर के PA को फ़ोन मिलाया, उसको मैंने कहा कि मुझे इंटरकॉम पे बात करवा दो। उन्होंने कहा जी हमारा इंटरकॉम ही नहीं चलता। पता नहीं डायरेक्टर साहब की सोच में क्या है क्या नहीं है, लेकिन इतनी गंभीर बीमारी के बारे में, जिसका दूध बाजारों में बिक रहा है, जिसका दूध लोग पी रहे हैं, और उसके बारे में किसी चीज़ की बिल्कुल परवाह ही नहीं है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, ये कोई आजकल की बीमारी नहीं है, इसको कई दिन हो गए और ये खबरें लगातार अखबारों में छप भी रही हैं। आपने राजस्थान का जिक्र किया, हमने देखा राजस्थान का एक ओवरव्यू, कितनी गायें इस बीमारी के साथ मैदान में मरी पड़ी हैं, बीमारी ग्रस्त हैं। और यहाँ अगर हम बात करें, PP न्यूज़ लाइन से आरसपुरा, बिश्ना और दूसरे इलाके कई किसानों ने फ़ोन करके शिकायत करी कि हमारी गायें जो हैं इस बीमारी की शिकार हो गई हैं, हम आखिर जाएं तो जाएं कहाँ, कौन हमारी मदद करेगा। और आपने जो बात कही डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री की या दूसरे लोगों की, इनको शायद इसका एहसास तक नहीं है। अगर ये गंभीर होते, जैसे कल आपने उनसे बात करी, जब उनको कहा गया कि मीडिया से बात करना चाहते हैं, कोई हमारा व्यक्तिगत काम नहीं है, बिल्कुल, बिल्कुल। ये जनहित की बात हम कर रहे हैं, तो उनको चीज़ है उस पर उसी तरह का रिस्पॉन्स देना चाहिए था। कल से आज पे टाला, आज से शाम पे टाल दिया। कहने का मतलब यह है कि उनके पास हो सकता है इनके पास कोई इस प्रकार का संतोषजनक जवाब हो ही नहीं। और इस बीमारी का सबसे बड़ी बात यह है, ये बीमारी का जो दूध है वो दूध शहर में खूब बिक रहा है। ये जिस प्रकार की हमें शिकायतें मिली हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर दूध आता है और बिकता है और इससे स्किन रोग बढ़ सकता है, जो चर्म रोग जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, वो बीमारी बढ़ सकती है। लेकिन हैरत की बात है, ना तो एनिमल हस्बेंड्री जो कि पशुपालन विभाग है जिसकी मुख्य जिम्मेदारी है, और ना ही
जो मिलावटी विभाग है, जो देखता है कि ये गुणवत्ता के आधार पर सही चीज़ बाजार में बिक रही है या नहीं बिक रही है, वो भी लगता है कहीं नींद की गोली सो के सोया। इसलिए चूँकि ये अक्सर सबको मालूम है, आरोप भी इस तरह के लगते रहते हैं, क्योंकि सारा खेल हफ्ते का है। उन्होंने एक मुश्त तय किया होता है कि हाँ भाई हमने इतना पैसा लेना है, गाड़ियाँ आती हैं, दुकानों है, लेकिन लोगों के चिंता हित की सेहत की चिंता किसी को नहीं है। तो हम उपराज्यपाल साहब से ज़रूर ये कहेंगे कि जो लंपी बीमारी जो हमारे राज्य में आई है, इससे लोगों को बचाएं। ये ना हो कि कल को ये आज गाय में है, कल मनुष्य में घुसे और आपके लिए एक नई चुनौती, कोरोना से ज़्यादा बड़ी चुनौती बन जाए। तो ये बड़ा गंभीर मुद्दा है और इस पर हम समझते हैं कि इस पर चीफ सेक्रेटरी साहब हो, लेफ्टिनेंट गवर्नर हो या पशुपालन विभाग हो, जो भी हो, जिस डायरेक्टर जो भी हैं, उनको इस पर सामने आकर लोगों को बताना चाहिए कि आखिर ये बीमारी क्या है, इसका क्या इलाज है, इससे कैसे बचा जा सकता है। और ख़ास तौर से जो कुछ एक वर्ग है जो दूधियों का, जो इस प्रकार का दूध शहर तक भेज रहे हैं, क्योंकि शहर में लोगों को तो पता नहीं, उनकी मजबूरी है दूध लेना। गांव में हो तो गांव में समझ आ जाए, क्योंकि उनको चाय भी पीनी है, शहरी आदमी हो, चाहे हम हो या कोई हो। तो हम समझते हैं इस पे इनको पैनी नहीं रखनी चाहिए, इस पे निगाह रखनी चाहिए। और ख़ास तौर से जो मिश्रण विभाग है, जो सैंपलिंग करता है, उसको भी अब थोड़े दिन हफ्ता बंद करके अपना, बिल्कुल ये बात बिल्कुल लोगों तक पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल इसका दूध पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए, कितना खतरनाक है बिल्कुल, और बाजार में बिक रहा है, ये हमारे पास शिकायत आई है। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, हमारे पास शिकायत। और सीरीज का दूसरा पहलू ये है, बिल्कुल कितनी गाय मर चुकी हैं यहाँ पे, बिल्कुल मर चुकी है इनके पास। और सबसे बड़ी बात है, ये जो गायें हैं वायरस के साथ मर रही हैं, इनका जो हम तो गौ माता मांगते हैं गाय, बिल्कुल अंतिम संस्कार ही कहेंगे, बिल्कुल इसको दफनाया जाना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे ये है कि वही हाल है, गायों की जो स्किन उतार ली जाती है, उसके बाद उसका क्या हाल होता है वो सब जानते हैं कहाँ होता है। और इस बात की चिंता ही नहीं है कि कितनी बड़ी आने वाले दिनों में अगर इसके ऊपर कंट्रोल ना किया, इसके ऊपर कोई देखभाल ना की, तो जैसा आपने कहा एक महामारी हो सकती है यहाँ पे। बिल्कुल देखिए, भाजपा के एक नेता है गोविंद सरीन, उनको पास इस प्रकार की पुख्ता जानकारियां हैं। उन्होंने बताया हमें कि 30 रुपए किलो हलवाई दूध खरीद रहे हैं जी, जबकि दूध का भाव गाय का 50 रुपए 40 रुपए भाव है। वो सस्ते भाव पे खरीद के लोगों को पेल रहे हैं। तो कहने का मतलब सब अपना पैसा कमाने में लगे हैं। अब जो विभाग है वो अपना चांदी कूटने में लगा है, उसको विभाग इतना बिजी है, बात करते हैं समय नहीं है, मीटिंग पे जा रहे हैं, इंटरकॉम खराब है, मैं बात नहीं करना चाहता, बात डायरेक्टर करेगा, डायरेक्टर के पास समय नहीं है। अरे भाई इतने इंपॉर्टेंट काम के लिए समय नहीं है, बिल्कुल। तो किसके लिए फिर मीटिंगें कर रहे हो आप, किस चीज के लिए कर रहे हो, किस लिए विभाग खोला हुआ है? आओ मीटिंग खेलने के लिए। तो हम समझते हैं कि इस पे मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी है या लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है। आज मैंने कई खबर पढ़ रहा था, वो श्वेत क्रांति लाने की बात करते हैं। श्वेत क्रांति मतलब दूध की नदियाँ बहाने की। भाई साहब, दूध की नदियाँ तो बहा लेना बाद में, पहले ये जो दूध जहरीला आ रहा है इसको तो रोको। बिल्कुल है, सरकार जो है अपना PR करने में बिल्कुल सतर्क है, लेकिन जो बीमारी साथ साथ चल रही है उसको रोकने का काम कौन करेगा? सरकार का काम है। तो हम समझते हैं उपराज्यपाल साहब चूँकि पॉलिटिकल फिगर भी हैं, समझदार भी हैं, चीफ सेक्रेटरी भी इस प्रकार के हैं, तो उनको समझना चाहिए कि ये महामारी राजस्थान जो चल कर आई है, और ख़ासतौर हमारे जितने बॉर्डर के इलाके हैं, आरसपुरा, बिश्ना, आगे तक चले आओ, इधर मढ़ चले आओ, ऐसी कई शिकायतें लगातार PP न्यूज़ को मिल रही हैं कि वहाँ बीमारी फैली हुई है। लेकिन उसका इलाज क्या है, उसका कितना नुकसान हो सकता है, उसका दूध पीना कितना हानिकारक है, इस विषय पर जो महकमा कंसर्न है, कहाँ कुछ बोलने को तैयार नहीं है। किस जगह पे इनको रोकने की कोशिश की, उन्होंने चेकिंग शुरू की है कि ये दूध कैसा आ रहा है कैसा नहीं आ रहा है, उसको कभी ढूंढने की कोशिश ही नहीं की है। बिल्कुल उल्टा यहाँ के जो शहरी हैं वो इस बात के परेशान है। सबसे बड़ी बात ये है, बिल्कुल देखिए सीधी बात है, पूरी गर्मियों में हम पानी के नाम से बर्फ डाली जाती है दूध के अंदर। बिल्कुल बर्फ कौन सी होती है कोई किसी को पता नहीं, किस गंदे पानी से वो बर्फ बनाई होती है पता नहीं है, वो पीते रहे हैं हम। अब इसके ऊपर इतनी बड़ी बीमारी जो है, इसके दूध शहर के अंदर बिक रहा है, कोई रोकथाम पे कदम नहीं उठा रहे। देखिए, इसमें उपराज्यपाल और चीफ सेक्रेटरी को ये सुनिश्चित करना होगा कि अचानक जहाँ जहाँ दूध दिखता है उसकी सैंपलिंग होनी चाहिए। जब तक सैंपलिंग का सिस्टम नहीं होगा चलो, और ये पता करना चाहिए आखिर हफ्ता कौन कौन कर्मचारी ले रहा है, क्योंकि इन्होंने तय कर रखा है हम सैंपल नहीं भरेंगे, हमारे को पैसा पहुंचा दीजिए। तो ये तमाम तरह के संगीन आरोप हैं। इसीलिए लग रहा है कि बेखौफ जो दूध बेचने वाले शहर में हैं, हम सब की बात नहीं कर रहे,
सारे 100% गलत नहीं होते, बिल्कुल। लेकिन एक बड़ा वर्ग है जो इस प्रकार की मिलावटें भी करता है। ना जाने दही जमाई जाती है, केमिकल देके बनाई जाती है, कैसे बनाई जाती है, ये एक अलग विषय है। जो सीधा सेहत पर प्रहार करता है मामला, आप उसकी ओर ध्यान ही नहीं दे रहे। शासन जो देना चाहिए उसको, शासन को ध्यान। श्री जी, दूसरी खबर भी ऐसे ही है, मुलाजिम सारी उम्र अपना जीपी फंड कटवाता रहता है, बिल्कुल, ताकि जरूरत के वक्त उसके काम आ सके। बिल्कुल। लेकिन आज ये हालत है कि उनको जीपी फंड नहीं मिल रहा। मार्च महीने से लोगों ने अप्लाई किया है, कागज भेजे हुए हैं, ट्रेजरी में पड़े हुए हैं, लेकिन उनको अभी तक उनका जीपी फंड नहीं मिल रहा। किसी के घर में किसी की बहन की शादी है, किसी का माँ बीमार है, यहाँ तक कि कैंसर पेशेंट है, इतने परेशान हैं। कईयों के फ़ोन आए हैं कि उन्होंने बताया कि हमें जीपी फंड नहीं मिल रहा। हमने भी ट्रेजरी में बात की, उन्हें भी हमें बताया कि हमारे पास फंड्स नहीं है। और डायरेक्टर फाइनेंस जो है वो क्यों नहीं फंड्स रिलीज कर रहे, क्यों नहीं इनका पैसा इनको दे रहे, वो वही जाने। ये तो वही हो ना, चिराग तले अंधेरा। उपराज्यपाल साहब के नीचे बैठते हैं जो फाइनेंस के कमिश्नर सेक्रेटरी हैं या चीफ सेक्रेटरी। आखिर उनसे पूछा जाना चाहिए कि भाई साहब, ये जो जनरल प्रोविडेंट फंड है, जो मुलाजम का अपना दिया हुआ पैसा है, आप क्यों नहीं वापस कर रहे? उनको क्यों दरबदर कर रहे हैं? किसी घर में बीमारी है, किसी घर में ब्याह है, किसी घर में और तमाम काम है, ये पैसा उसी काम बंदा संभाल के रखता है। चल भाई, अंतिम टाइम में हम इसको ढंग से कम इस्तेमाल कर लेंगे। ये बेहद शर्मनाक और बड़ी चिंताजनक स्थिति है कि वित्त विभाग जो है हमारे शासन का, वो इस पर कुंभकर्ण नींद लगाए बैठा है। अब इसको कहते हैं लाल फीताशाही, इसी को कहते हैं जब नौकरशाही अपना अहम दिखाए कि हम नहीं होने देंगे, हम होने देंगे। इसका मतलब क्या है? ये लाल फीताशाही है, ऐंठ है उन अफसरों में। चूंकि यहाँ लोकप्रिय सरकार नहीं है, तो इसलिए इस तरह जम्मू में नहीं है, पूरे यूटी का ये भी हाल है। पूरे यूटी में इस तरह की स्थिति है। तो ये दूसरा मामला है जो कि शासन की उदासीनता को बेनकाब करता है और उनकी कार्य प्रणाली जो है उसको भी रेखांकित करता है कि किस तरह से ये आम लोगों के लिए कितनी दूरियां बना के रखते हैं, और जो जिनका अपना धन है ये उसको वापस करने को तैयार नहीं। सीजीआर रजौरी में भी तनाव है जी। वहाँ 144 दफा लगा दी गई है, लेकिन कर्फ्यू जैसे हालात हैं, क्योंकि वहाँ कोई भूमि है जो उसको लेके दो समुदाय में झगड़ा चल रहा है, दोनों अपना अपना हक जता रहे हैं। तो आज चूंकि शुक्रवार है और हालात बिगड़ ना जाए, कहीं तनाव बढ़ ना जाए, इसलिए प्रशासन ने वहाँ दफा 144 लगा दी। नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये कोई कहा यह जा रहा है कि दोनों समुदाय अपने अपने धर्मस्थल की ज़मीन का दावा कर रहे हैं, और हम थोड़ा पीछे चले, आप देखिए रजौरी पिछले कई महीनों से आतंकवाद के नज़रिए से एक बार फिर सुर्खियों में बना हुआ है। और परसों ही की बात है, एक जीकेएस अफसर रजौरी का ही था, और जो कि खान पान को लेकर जिसमें बड़े घोर आपत्ति, जिसको सस्पेंड किया गया। तो कुल मिलाकर देखा जाए, रजौरी के इस समय मौजूदा हालात जो है बेहद तनावग्रस्त हैं, और पाकिस्तान की कोशिश ये है, साजिश ये है कि वहाँ सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ा जाए। चूँकि वहाँ हमें कहना चाहिए, लेकिन सच्चाई है, हिंदू अल्पसंख्यक है वहाँ। तो हम समझते हैं कि इन तमाम चीज़ों को हम किसी समुदाय विशेष के बारे में नहीं बोल रहे, हम ये कह रहे हैं भाईचारा बना रहे, इंसानियत बनी रहे। और ये अच्छा कदम उठाया शासन ने, प्रशासन लोकल ने। हम समझते हैं कि उन्होंने यहाँ पर इसको 44 गए। हालांकि हालात ऐसे कहे जा रहे हैं कि शायद कर्फ्यू नुमा है, लेकिन ये बेहद ज़रूरी था। बिल्कुल। लेकिन हम फिर भी कहेंगे, केवल 144 लगाने से बात नहीं है। खुफिया एजेंसियों को अपने आँख और कान और नाक, ये तीनों खोल कर रखनी पड़ेंगी कि कोई शरारती एलिमेंट कहीं बंकर में बैठ के या कहीं और बैठ के कोई शरारत ना कर रहा हो। चूँकि हमारे लिए बड़ी चुनौतीपूर्ण बात है। आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के सियासी हालात हों या कुदरत की तबाही बाढ़ की, उसके बावजूद आईएसआई और पाकिस्तानी सेना साजिशों में कोई कमी नहीं कर रही, और उसकी साजिशें और तेज हो गई हैं, जबकि खुद बर्बाद हो रहा है वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ ये प्रशासन की ओर से उठाया गया बिल्कुल अनुकूल कदम है। लेकिन यह कि प्रशासन को ये भी देखना होगा कि कई छिपे बैठे जो लोग हैं, जिनके हाइड आउट होते हैं, वहाँ से बैठकर कहीं और लंबा खेल। बिल्कुल सही कहा आपने। रजौरी में बहुत सालों से बहुत ही अच्छा एक माहौल बना हुआ है। नहीं तो वहाँ पे होली हो या कुछ हो, हालात खराब होते थे। लेकिन अब भाईचारा इतना बढ़ गया है कि कभी भी कोई ऐसी बात सुनने में नहीं आई। बहुत देर से, बहुत अरसे से वहाँ पे भाईचारा में बढ़ोतरी हुई आपस में। और अब ये कोशिश है, जैसा आपने कहा, और पता भी है कि जम्मू कश्मीर के अंदर आप चिनाब वैली
और इसका पीर पंजाल में बिल्कुल। पाकिस्तान की पूरी कोशिश है बिल्कुल। किसी ना किसी तरीके से वहाँ के हालात खराब किए जाए, वहाँ से बिल्कुल। जो मिलिटेंसी जो खत्म हो जाए, क्योंकि कश्मीर में उनको बहुत मार पड़ी है। बिल्कुल। अब वो फिर एक बार यहाँ पे आना चाहते जम्मू को हैं, खराब करना जम्मू में चाहते खराब करना चाहते हैं। ऐसे में एक अच्छा प्रशासन का कदम है। बिल्कुल। सी जी, आज गणपति महाराज की मूर्ति हैं जो उनका विसर्जन किया जा रहा है। तो आज पूरे भारत के अंदर, खासकर महाराष्ट्र में बहुत है, और आज जम्मू के अंदर भी हाँ। गणपति विसर्जन हुआ है सूर्यपुत्र तवी में। और अच्छा एक चीज लग रही कि प्रशासन ने अच्छे इंतजाम किए हुए हैं। जी, जी, जी। प्रशासन जो है वहाँ पे बार बार अपील कर रहा है जी। कि आप मूर्तियों का विसर्जन कीजिए, हाँ। बाकी जो चीजें हैं, पॉलीथीन पॉलीथीन है, जो दूसरी चीज गंदगी है, हाँ। वो सूर्यपुत्र तवी में मत बहाएं। और मूर्ति भी जो वही है जो केमिकल की नहीं बनी हुई है, जो बनी हुई है, उनको बहाएं, उनका विसर्जन करें। बिल्कुल। इस पे अच्छा उन्होंने एक शुरुआत की है। नहीं, बहुत अच्छा है। देखिए, अगर हम गणपति को देखते हैं पूजा और ये जो दिन विशेष चलते हैं, तो हमारा ध्यान सीधा महाराष्ट्र की ओर जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ख़ास तौर से मुंबई में तो कंपटीशन होते हैं मटकी तोड़ने के, और तमाम, और फिल्मों में भी चित्रण किया कई बार गया। और बाकी देश पूरे में, दिल्ली हो, दूसरे राज्यों में, बंगाल हो, कहीं हो, सब जगह गणपति बप्पा को जो है मानते हैं, बड़ी तादाद में लोग मानते हैं। वहाँ तो हाँ, लाल बाग के लाल बाग के बाबा, गणपति महल्ले के जो है बिल्कुल बहुत ज्यादा माना जाता है। बिल्कुल। तो हम समझते हैं कि आज हमारी तवी नदी हो, या अखनूर में, या उज्ज दरिया, जहाँ जहाँ भी लोग रहते हैं, भक्ति भाव से उनकी मूर्तियों को विसर्जित कर रहे हैं, और इस उम्मीद के साथ कि गणपति बप्पा अगले साल फिर आएंगे। जी। तो ये था तबसरा आज दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें पीपी न्यूज़ लाइन। नमस्कार।